जस्ट मैं लंच के लिए जा रहा हूँ क्योंकि 2:20 हो चुके हैं। 4:20 से मेरा इंटरव्यू है कैबिन में, ऑफलाइन है। सो बेसिकली ओके, सो इम्प्रोविजन अब इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। हे कूल, व्हाट्सएप यूआई चेंज गाइस, सी अभी मैं डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ तब और बेटर दिखेगा, बट या पूरा चेंज कर दिया इन लोगों ने। अभी नई तरह का लॉग इन विद मोबाइल नंबर, ओह कूल दिख रहा है। मोस्ट प्रोबली अंदर से भी क्या होगा। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। बाय द वे मत डरा कर, इतना सीरियसली भी नहीं वही डरता हूँ, रिकॉर्डर डरता हूँ। बंद कर दिया वीडियो। नहीं, कैमरा साफ किया था। कैमरा साफ कर रहा। अरे यार दे दो उसको रिकॉल यार कोई। देखो गाइस, देवेश खेल रहा है, सुमित खेल रहा है, ओम, कुणाल, ये पता नहीं बेचारा ये देखता रहता है बेचारा। खेल नहीं रहा, उसके बिना मैं कैसे खेलूं? कैसे खेलेगा? क्यों नहीं खेल रहा तू? क्योंकि तू नहीं खेल रहा। ये अभी तक पहुंचा नहीं। राउंड 1 में 10 चाहिए और रेस पहुंचने के लिए मेरे को। तो अगर तू आएगा तो शायद हो सकता है उसको ऐसा लग रहा है ना पहुंच पाए वो। नहीं वो आ गया फिर तो मैं पहुंच जाऊंगा गारंटेड। बट एक अच्छा मैं और वो आ गए तब नहीं पहुंच पाएगा। उसको रिकॉल मार के आऊंगा। जा मारा देवेश, तो तुम सब उसके खिलाफ जीत पाओगे? इतना कॉन्फिडेंस? जेटीवाल तू लड़ रहा है क्या किसी से? नहीं, ये बेटी ढूंढना है, उसको मार रहा हूँ। चुपके 360 भी हो गई। गन चली गई फिर। यार कौन था मेरे सामने? देख काका से पेट फैला के लगता है। पेट को दिख रहा है, देखना पेट को एक्सप्रेशन। इधर मारना स्टिल गाइस, लास्ट सेमेस्टर, लास्ट 15 डेज। कुणाल इज अ हम्बल गाय। कुणाल इज अ वेरी हम्बल कुणाल गाय। इज अ जेंटलमैन। यू आर जेंटलमैन। इसे भी साफ कर दे रहा, दुनिया में इसे भी साफ कर दे। मैं बोला मैं नहीं हूँ जेंटलमैन से भी इसे भी वो साफ, जेंटलमैन नौकर नहीं है। दोस्त है वो। अरे नौकर ही है। साफ करना है, टच नहीं करना। बैग देखो गाइस, तो अभी जाएंगे नीचे एंड एसक्यूएल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दमादम, विदाउट एनी रीजन। ओके, दिवाली के बाद में क्या हुआ था, सूतड़ी बम वगैरह छुपा के रखे हुए थे इन लोगों ने। आज लाइक एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो आई थी उन लोगों ने पूरा चेक किया था क्योंकि बम का थ्रेट मिला था। इन लोगों ने सूतली बम फटा के बचा के रखे हुए थे, बाद में कि जब फेयरवेल होगी तब चलाएंगे कभी। अभी बोलता है, अभी क्या उठा के लेके चलेंगे सबको। Later that night. I just love this car, भाई। भाई वो सब गाड़ी काटनी पड़ेगी थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बढ़िया हो गई है, तो 3 पे चलेगा। घर में भी बार बार रीबिल्ड करने का अलग लफड़ा होता है, थोड़ी सी गलती हो तो वापस अपडेट करना पड़ता है फाइल, वापस से बिल्ड करके टेस्टिंग। इसमें फ्रंट एंड बैक एंड और ये मैं ग्लोबली कर दिया कि कुछ बचे ना, इसलिए। अब ये नया एरर क्या आ गया इसका भी नहीं पता मुझे।
ये ओपन होगा एंड ये फेल हो जाएगा बिकॉज मेमोरी नहीं बची, लोड करने लायक मेमोरी नहीं बची। देखो ये लोड एंड दिस इज फेल्ड एंड मोंगोडीबी देखो अभी भी चल रहा है एंड ये GD सर्विस जीनोम डिस्प्ले मैनेजर फेल टू स्टार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विंडो आफ्टर लाइक मंथ्स, I guess almost 4-5 months I am opening window because of this issue, and let's go for this window. Yes, window opening. मेरे को तो उसका पासवर्ड भी याद नहीं होगा। Yes, देख रहे हो विंडो। 2000 years later. भाई लिटरली विंडो में लिटरली 12-25 पासवर्ड लगाने के बाद में पता नहीं कितने ये खुला है, कितने दिनों बाद। माय गॉड, अभी ये भी पता है क्यों खुला हुआ है, क्योंकि मेरे को इसके थ्रू लिनक्स की फाइल्स में जाना है एंड लिनक्स की कुछ फाइल्स डिलीट करनी है उधर से, सो दैट मैं उसको लोड कर पाऊँ। यार वो ओपन ही नहीं हो रहा है अभी, ये बस कुछ इशू ना हो, वो सर्चिंग हो रहा है। वेट, ये OS मल्टी OS होना इज गुड, बट ये लाइक दिक्कतें देते हैं बहुत बार। तो नो दिस इज नॉट, नो वेट, Ubuntu, then there is a and properties and ये इशू आ रहा है एंड मेरे को इसका रीजन पता है ऑल दो, क्योंकि शायद इसमें मेमोरी इतनी बची नहीं थी तो वो लोड ही नहीं कर पा रहा। ऑलरेडी इतनी प्रोसेसेस चल रही थी तब मैं इस पर काम कर रहा था। मैं लास्ट दिखाया था फ्रंट एंड बैक एंड एंड इन जनरल वाला, वो एक साथ चला दिया था मैंने, उसकी वजह से प्रोसेस लोड आउट होके एकदम 100-200 MB थी, इसमें सारा कुछ डाटा भरा हुआ था। तो वो जैसे ही रन हुआ तो वो बंद हो गया था, नो स्पेस लेफ्ट। उसके बाद मैं इसको तुरंत रीस्टार्ट कर दिया क्योंकि ये लैग कर रहा था। मुझे लग रहा था ये ऑफ इशू हो जाएगा, मैं रीस्टार्ट करूँगा तो, बट मैंने सोचा कि नहीं होगा, थोड़ा सा आलसपन कर दिया। वो आलसपन की वजह से पूरा सही करना पड़ेगा वापस से, तो करते हैं अभी से सही। TTL एक टर्मिनल होता है विदाउट ओपनिंग, तुम एंटर कर सकते हो अगर तुम्हें अंदर है। तो मैं उसके अंदर गया हूँ, अभी मैंने चेक किया तो मेरी स्टोरेज का वही इशू था, एकदम 0 है, तो वो लोड ही नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली व्हाट आई नीड टू डू एग्जैक्टली, फर्स्ट डिलीट सम फाइल्स एंड अपडेट दिस PC एंड देन रीस्टार्ट अगेन एंड देन दिस एरर इज रिजॉल्व्ड। दैट्स माय प्रेडिक्शन एंड माय लॉजिक, सो लेट्स डू दिस। बेसिकली टर्मिनल का ये होता है कि मैं इसमें ऊपर नहीं जा सकता स्क्रॉल करके, तो आई एम जस्ट सर्चिंग की कोई फाइल मिल जाए मुझे। आई एम सर्चिंग की कोई फाइल मिल जाए, ये मिल गई है मुझे। सोशल नेटवर्क इसे मैं उड़ाने वाला हूँ। 1.5 घंटे चले गए इसमें, पता नहीं क्यों इश्यूज आ रहे थे। फाइनली अभी मैंने इसको क्लिक किया स्टोरेज को एंड देख सकते हो आप, अभी जो दिख रहा है ना आपको 168 GB उधर लाइक 3.6 नहीं 8.4 GB अवेलेबल दिख रही है। सो अभी ये रन हो रहा है, जल्दी से अपडेट होने के बाद मैं उसको रीस्टार्ट करूँगा। अब हो जाएगा ये रीस्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली। नाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट विदाउट एनी इश्यू आफ्टर 3 आवर। अरे यार ब्रो कोई इशू मत आना। नाइस, लेट्स गो भाई साहब, कितना टाइम लगा बे। सिस्टम मॉनिटर अभी तो मेरे पास 8 GB खाली है भाई। चलो अब इसको 4 लगा के डिनर जाता हूँ भाई। ये ना कालीनेस का यही इशू है, अगर नहीं पता तो हो गया तो हो गई गलती। अभी तुम इसका मैं बताता हूँ, अभी आपके लैपटॉप में स्पेस रखा करो कालीनेस में स्पेशली, क्योंकि ऑब्वियसली विंडो में तो रखना ही पड़ेगा। कालीनेस में तुम्हारा ये 1 GB खाली, 100 MB भी खाली रहेगा तब भी स्मूथली चलता रहेगा, तब तक कि वो 0 ना हो जाए। और 0 होने पर अगर तुम रीस्टार्ट किया और कुछ प्रोसेस इसमें ऑन छोड़ दी तो फिर वो रीस्टार्ट नहीं होने देगा तब तक कि वो प्रोसेस को किल ना करो। तो यही सिंपल सा लॉजिक, मेरा लॉजिक करेक्ट था जो मैं बोला था कि स्पेस की वजह से हुआ होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये इशू, और उसी की वजह से इशू हुआ था। तो मैंने कैसे रिजॉल्व किया वो बता देता हूँ। विदाउट ओपन किए तुम टर्मिनल ओपन कर सकते हो। कालीनेस में TTL टर्मिनल करके कुछ होता है, TT2 करके, एंड उसके अंदर जाओगे तो उसके अंदर मेरे को सबसे पहले कुछ बड़ी फाइल छोड़ानी थी। उसको करने के बाद मेरे को उसके अंदर भी तुम्हें स्पेस क्लियर नहीं दिखेगी, तो तुम्हें पैकेजेस की जो मेमोरी थी वो क्लियर करनी पड़ेगी। उन क्लियर करने के बाद में तुम्हें सीधा अपने को अपडेट करना है PC को एंड रीस्टार्ट कर देना है। दैट्स इट। द थिंग इज दैट कि तुम कई बार सूडो अपडेट करके बीच में रोक देते हो देन रीस्टार्ट करते हो तो PC ओपन नहीं होता। ये उस टाइम पे भी सेम प्रोसेस करनी होती है। इतना टाइम क्यों लगा?
बिकॉज मैं मेमोरी क्लियर कर दिया था बट वो हो नहीं रहा था, तो मुझे नहीं पता मैं पैकेजेस क्लियर करना इम्पोर्टेंट था नहीं था, तो उसकी बहुत बाद में जाके पता नहीं क्यों मैंने वो कमांड डाली, उसके बाद में वो मेमोरी क्लियर हुई। एंड या दैट्स ऑल अबाउट। बाय।